चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार। राहुल ने 6 बार मीडिया से नमस्ते किया। खड़गे बोले दक्षिण भारत अब भाजपा मुक्त है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। पनीर में डिटर्जेंट तो मसालों में मिलाया रंग। 68 नमूने फेल। कर्नाटक चुनाव। येदियुरप्पा ने मानी हार। कहा कार्यकर्ता चुनाव नतीजों से दुखी न हो, लोकसभा में वापसी करेंगे। कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अकाउंट्स दस्तावेज मंगाए। 45 दिन में होंगे चुनाव। केवल 5% वोटों के अंतर से जेडीएस के हाथ से निकल गई 18 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को हुआ 56 सीटों का फायदा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले संजय राउत, यह पीएम मोदी और अमित शाह की हार। 2024 में भी यही होगा। पेटेंट खत्म होने के बाद 50% सस्ती होंगी दवाएं। सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में किया संशोधन। भगवामय हुआ यूपी निकाय चुनाव। मेयर पद की सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। सपा का सुपड़ा साफ। कर्नाटक के नतीजों के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की हिम्मत नहीं दिखाएगी बीजेपी। झारखंड में शुरू हुई हाथियों की गणना। गोबर के नमूने से ली जाएगी मदद। डीएनए जांच से तय की जाएगी इनकी संख्या। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते दक्षिण से साफ हो गई बीजेपी। कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर बोले भूपेश बघेल। चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी। बंगाल के दीघा में 8 टीमें और 200 बचाव कर्मी तैनात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बोले किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। राहुल ने कहा 5 वादे पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे। बोले कर्नाटक में नफरत की दुकानें बंद हुई, मोहब्बत जीत गई। सचिन तेंदुलकर ने फेक विज्ञापनों के खिलाफ लिया एक्शन। चर्बी घटाने वाले तेल स्प्रे कर रहे हैं लोगों को गुमराह। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने ममता बनर्जी जाएंगी दिल्ली। विपक्षी दलों के साथ बैठक का प्लान। नवीन मोदी मुलाकात पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं नवीन पटनायक। फर्जी मोबाइल सिम के मामले में कोलकाता और मुंबई टॉप पर। सर्वे में हुआ खुलासा। गहलोत ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आला कमान पर बढ़ाया दबाव। कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान की चिंता। गृह मंत्रालय ने 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में किया बदलाव। आधुनिक जेल अधिनियम 2023 बनकर हुआ तैयार। जम्मू कश्मीर के मुरीद हो जाएंगे G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमान। होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। 3 दशक में गेहूं में कार्बोहाइड्रेट घटा। जिंक और आयरन की भी कमी। दालों में कम हो गए प्रोटीन। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ जनता ने किया खारिज। कर्नाटक के जरिए केंद्र पर शरद पवार का हमला। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में 500 से ज्यादा फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर्स। एसआईटी जांच में खुलासा। पहलवानों की मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। बवाना गांव में हुई पालम 360 खाप की पंचायत। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने पकड़े 4 हेरोइन तस्कर। कहा गुलाम कश्मीर में बैठे लश्कर के आतंकियों ने भेजा नक्शा। एनसीपी चीफ शरद पवार बोले कर्नाटक ने बता दिया पीटीओ की राजनीति पसंद नहीं, हमारा मकसद भाजपा को हराना। यूपी सरकार विकास सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी। निकाय चुनाव में जीत मिलने पर सीएम योगी ने वोटरों को दिया धन्यवाद। मणिपुर हिंसा, मरने वालों की संख्या 71 हुई। जले हुए घरों से सामान लेने गए लोगों पर हमला। 10 आदिवासी विधायकों की अलग शासन की मांग। ममता बनर्जी का दावा कर्नाटक चुनाव के नतीजे बीजेपी के अंत की शुरुआत। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बन रही 42 पुलिस चौकियां। ड्रोन, ड्रग तस्करी और घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। इनके लिए 600 भर्तियां भी होंगी। 30 सेकंड में हो सकेगी दूध में मिलावट की पहचान। आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल डिवाइस का किया आविष्कार। राहत की खबर, लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1223 नए केस आए सामने। सक्रिय मामले 18,000 से घटकर 16,000 हुए। डिप्लोमा से डॉक्टर बनाने के ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर बनी विशेषज्ञ कमेटी 1 महीने में देगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने कर्नाटक में निकाला नया चुनावी मॉडल। थामा पीएम मोदी का करिश्मा। स्थानीय मुद्दे, चेहरे पर चला दाव। गैस सिलेंडर मंगवाने से मिलेगी आज़ादी। घर तक सीधे सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देगा इंडियन ऑयल। उड़ी में जवानों ने घुसपैठ की नाकाम। आतंकियों की मदद करने के लिए पाक सेना ने पहली बार उड़ाया ड्रोन। पायलट 11 जून को अपने अगले राजनीतिक कदम की कर सकते हैं घोषणा। विधायक की सीएम को सलाह, पायलट से जोड़े नाता। कर्नाटक चुनाव के परिणाम पर बोले अनुराग ठाकुर, नतीजे उम्मीद से विपरीत। हार पर करेंगे मंथन।
ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत, नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। हरियाणा रोडवेज बसों पर मनमर्जी से स्लोगन लिखना पड़ेगा भारी, चालक परिचालक पर होगी कार्रवाई। जो जितना ताकतवर वो वहां से बालू उठा रहा, प्रशांत किशोर ने अवैध खनन और शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। हिमाचल के बाद कर्नाटक में जीत से कांग्रेस को राजस्थान में भी होगा फायदा, पार्टी 2024 में बढ़ाएगी 2 सीटें। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले पश्चिम बंगाल में कोमा में है लोकतंत्र, बदलाव की जरूरत। तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट में खुलासा। झारखंड में हृदय रोगियों का सरकार करा रही है निःशुल्क ऑपरेशन, धनबाद से 25 मरीजों को रांची रिम्स भेजा गया। कमल हसन ने कर्नाटक जीत के बाद की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, कहा गांधी जी की तरह आप लोगों के दिलों में उतरे। खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम, पीएम आईजीपी के लाभार्थियों से मिले ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष। एमबीबीएस की पढ़ाई में सरकारी स्कूल के छात्रों को 5% आरक्षण देने का शिवराज सरकार का निर्णय ऐतिहासिक, वीडी शर्मा। कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी नेताओं ने किया शक्ति प्रदर्शन, डीके शिव कुमार के पक्ष में लगे नारे। एक्शन में आरबीआई सरकार, बेनामी जमा के निपटान के लिए आरबीआई चलाएगा विशेष अभियान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तरों का समय बदलने के फैसले की सराहना। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगाया गया पहला एटेन्यूएटर क्षतिग्रस्त, वार्निंग टेप से बड़ी दुर्घटना का खतरा। ज्ञानवापी का सच, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के आदेश, वर्षों पुराने विवाद के समाधान की राह। पाक सेना का मार्शल लॉ लगाने से इनकार, फूट की खबरों का भी किया खंडन, कहा हम एकजुट हैं। उड़ीसा कैबिनेट में जल्द नहीं होगा बड़ा फेरबदल, विधानसभा अध्यक्ष और 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। एलजी ने सीजीआई के आदेश को भी मानने से किया इनकार, दिल्ली सरकार केंद्र के बीच विवाद पर बोले आप नेता संजय सिंह। वाटर सेस लगाने पर अड़ा हिमाचल, हरियाणा ने किया साफ इनकार, दोनों सरकारों में तनातनी। सिक्किम सरकार का नया फॉर्मूला, 2 से अधिक बच्चे होने पर बढ़ेगी सैलरी और भी कई फायदे होंगे। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे और बीजेपी को चुनौती, कहा चुनाव का सामना करके दिखाएं, जनता करेगी फैसला। सेमीकंडक्टर की किल्लत का असर रहा बेअसर, अप्रैल में 13% बढ़ी पैसेंजर गाड़ियों की सेल्स। मौसम अपडेट, हिमाचल में आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बर्फबारी और बारिश की संभावना, 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़, पनीर में डिटर्जेंट तो मसालों में मिलाया रंग, 68 नमूने फेल। जी हां, 4 धाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। जी हां, 4 धाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग के निर्देश दिए थे, जिस पर टीम ने 4 धाम यात्रा प्रवेश द्वार यानी कि ऋषिकेश और टिहरी गढ़वाल में अभियान चलाया। यहाँ से लिए गए दूध, मसाले, दाल, रिफाइंड सहित कुल 68 नमूने फेल हुए हैं। पनीर में डिटर्जेंट पाउडर, दाल, मसालों में रंग, दूध में स्टार्च की मात्रा अधिक मिली है। लैब से रिपोर्ट संबंधित जनपदों में कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। दूध एवं उससे बने उत्पादों में फैट कम, स्टार्च की मात्रा अधिक और पनीर में डिटर्जेंट पाउडर मिलाने पर 8 नमूने फेल हुए हैं। इसके अलावा मिठाइयों के 23 नमूने, धनिया पाउडर व सब्जी मसाले में रंग का मात्रा मिलाने पर 23 नमूने, दाल के 9 और अन्य खाद्य पदार्थों के 4 नमूने फेल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेटेंट खत्म होने के बाद 50% सस्ती होंगी दवाइयां, सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में किया संशोधन। जी हां, आम लोगों को महंगी दवाओं से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल संशोधन 2023 के मुताबिक अब कंपनियों की ओर से लिए जाने वाले पेटेंट को खत्म करने की बात की जा रही है। पेटेंट खत्म होने के बाद अब महंगी दवाएं 50% तक सस्ती हो जाएगी, यानी कि आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और राहत की खबर है। लोगों को महंगी दवाओं से छुटकारा मिलेगा और पेटेंट वाली दवाएं भी 50% तक सस्ती हो जाएंगी। बता दें कि डीपीसीओ 2023 के मुताबिक पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से तय किए जाएंगे दाम। वहीं नकली दवाओं के खेल को खत्म करने के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2023 से अनिवार्य होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी, बंगाल के दीघा में 8 टीमें और 200 बचाव कर्मी तैनात। जी हां, चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल बल ने चक्रवात मोचा के गंभीर तूफान में बदलने की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने पश्चिम बंगाल के दीघा में 8 टीमों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात मोचा के आज तक एक गंभीर चक्रवात में बदलने की भविष्यवाणी की है। एनडीआरएफ की 2री बटालियन के कमांडेंट ने कहा कि भविष्यवाणी के अनुसार चक्रवात मोचा 12 मई को एक भयंकर तूफान
तूफान के बाद आज एक बहुत गंभीर चक्रवात में परिवर्तित हो जाएगा। सिंह ने बताया कि हमने 8 टीमों को तैनात किया है। एनडीआरएफ के 200 बचाव दल तैनात हैं और 100 बचाव कर्मी तैयार हैं। चक्रवात मोर्चा की तैयारी में, जिसके आज 108 मील प्रति घंटे तक की हवा की गति से टकराने की उम्मीद है, म्यांमार और बांग्लादेश के हजारों लोग खाली करने की व्यवस्था कराई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। बोले किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब शिवराज सरकार भी प्रदेश के किसानों से गाय का गोबर खरीदने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हर साल गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और सरकार किसान से गाय का गोबर खरीदेगी। सीएम ने कहा है कि सरकार किसान से गाय का गोबर खरीदेगी और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्लांट लगाकर खरीदे गए गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाएगी। जबलपुर में प्लांट सितंबर में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जगह जगह प्लांट लगाकर सरकार गोबर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओपेक देशों के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कटौती से भारत में आने वाली है नई मुसीबत। नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। जी हां, ओपेक प्लस के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के फैसले से भारत को आने वाले दिनों में नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई में इजाफा होने के साथ पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो सकती है। भारत पर इकोनॉमिकली दबाव देखने को मिल सकता है। देश पर इम्पोर्ट बिल का बोझ नई ऊंचाई भी छू सकता है। यह तमाम चेतावनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ओर से दी गई है। एजेंसी के अनुसार साल के दूसरे हाफ में ग्लोबल इकोनॉमी में दबाव देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ओपेक प्लस की ओर से ऑयल प्रोडक्शन कट करना ही है, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी और कंज्यूमर पर बोझ पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।